हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और खैरियत मेरा से दिल हूँ। कर रहा था मटन चाँप खाने को, मुझे पसंद है। और ना मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मुझे आप ना चाँप बना दें। तो हमने घर में नहीं ये बनाई है, मम्मा ने बनाई होगी मुझे नहीं पता, बट मेरे सामने ये फ़र्स्ट टाइम बनी है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी ना मम्मा की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मम्मा ने इसको वेट पे लगा दिया था 20 मिनट के लिए, काली मिर्च और वो इलायची डाल के, बड़ी इलायची डाल के। तो उसके बाद मम्मा ने वाइट एग लगाया था, यॉक नहीं लगाई थी, एग लगा के तो इसको फ्राई कर लिया था। और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया था और काली मिर्च ऐड की थी। तो मैंने ये खाया था, मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत सॉफ्ट बने थे। और उसके बाद ये हम लोग जा रहे थे एक किसी पेशेंट की इयादत के लिए, मैं और मेरी मम्मा। तो अभी मैं ना घर से निकली ही थी तो मेरी मम्मा ने मुझे ना साथ ही सुना दिया, शुरू हो गई इसकी ब्लॉगिंग। बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? क्या करना? डॉक्टर के पास। मरीज़ की इयादत के लिए जा रहे हैं हम, अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। कहाँ से आ रही हैं आप? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आप कहाँ से आ रही हैं? हॉस्पिटल में जा रही हूँ, मैं आई काम से। आपके रंग कितने उड़े हुए हैं? बहुत गर्मी है। और ये थी मेरी सबसे छोटी पुप्पो, ये कहीं काम से आ रही थी तो हमें मिली हैं रास्ते में। तो हम उनसे मैं इंटरव्यू लेते आप कहाँ से आए हैं। उनका गर्मी से इतना बुरा हाल था कि उनकी शक्ल से नज़र आ रहा था। तो उसके बाद ये उनका बेटा उसका फ़र्स्ट डे था, वो जॉब पे जा रहा था अपने, और उसके बाबा उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे। और ये भी हमें मिला है रास्ते में। उस दिन तो हमें ना कोई मिलता ही रहा है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि तुम नर्वस तो नहीं हो? कह रहा था कि नहीं, फ़र्स्ट डे है, थोड़ा सा था। और फर्स्ट जॉब पे आपका थोड़ा सा होता है इंटरव्यू वगैरह देते वक्त, तब भी आप थोड़े से कंफ्यूज तो होते ही हो। और बच्चों के लिए स्पेशली ज़्यादा मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज़रा मैच्योर एज में हो ना तो फिर तो कोई नहीं होता, अभी जब स्टूडेंट है ना तो थोड़ा सा मसला होता है। और उसके बाद हम लोग आए थे, ये कलमा चौक में है मसूद हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग आए थे। किसी पेशेंट थी हमारी, वो जानने वाली मेरी टीचर थी, उनकी मदर थी। और उनकी जो छोटी सिस्टर है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उधर उनकी मदर थी, इधर हॉस्पिटल में। तो हमें जब पता चला, मैं और मेरी मम्मा ने कहा कि लाजमी जाना चाहिए। फिर मैं और मम्मा गए हैं उनका पता करने में। 2-3 घंटे बल्कि 4 घंटे हम लोग हॉस्पिटल में रहे हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। बेसिकली ये उकाड़ा से हैं, तो यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं, हम कितनी कोई मुलाकात हुई नहीं। उकाड़ा जाते भी हैं तो बस एक काम के लिए जाना, किसी से इतना मिलते जुलते नहीं हैं। तो इस वजह से हमारी इतनी कोई मुलाकात हुई नहीं। और काफ़ी टाइम के बाद मिले और अच्छा भी लगा। और वो जिस कंडीशन में थी, दुख भी बहुत हो रहा था उनको इस तरह देख के। कुछ दिन ये यहाँ हॉस्पिटल रही हैं और उसके बाद वो वापस उकाड़ा चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऑपरेट नहीं किया था। और उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे इनकी डेथ की न्यूज़ मिली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और अभी भी सीरियसली पेरेंट्स ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बच्चों के सर पे हमेशा माँ बाप का साया होना चाहिए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ऐसे ही सभी ने एक ना एक दिन जाना है, बट ना जो पेरेंट्स हैं ना, मैं कहती हूँ पेरेंट्स को जाते कोई बंदा नहीं देख सकता। तो खैर ये बहुत मुश्किल टाइम होता है फैमिली के लिए भी, ज़ाहिर सी बात है। और हमारा तो इनके साथ फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, मेरा बचपन तकरीबन इनके घर में गुजरा। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। और खैर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। बट जिनके साथ हो रही हो ना, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। हम तो बात करके एक साइड पे हो जाते हैं। तो उसके बाद ना मैं और मम्मा वहाँ से गए थे लिबर्टी। मम्मा का ना जूता लेना था, क्योंकि मम्मा का मैंने आपको बताया था ना कि उनका थोड़ा सा मसला है एक्सीडेंट के बाद से ना पाँव का। तो वो जूता उनके लिए स्पेशली फिर ऑर्गेनाइज़ करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट डे हमने वो जूता देखा था, सेकंड डे मैं फिर दोबारा गई थी और उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो सारा फिर ऑर्गेनाइज़ करवाया, बट ना तब तो ले लिया, बट अब वो मम्मा को ना जूता सही सेट नहीं हुआ। वो कह रही है मेरे पाँव पे भी लग रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, पहले आप लो शूज़, उसको फिर ऑर्गेनाइज़ करवाओ, और उसके बाद जब आप उसको यूज़ करना शुरू करो ना, तो वो सेट ना बैठे तो वो बड़ा मसला बनता है। तो खैर अब वो तो खैर पैसे भी वेस्ट किए हैं और सारा कुछ ही। अब मैंने दोबारा सोचा था, मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँगी, बट टाइम ही नहीं इतना लग रहा है मुझे। काफ़ी दिन हो गए मैं घर से बाहर जा ही नहीं रही हूँ। और बिल्कुल भी तबीयत भी कुछ ऐसे थी, डाउन जा रही थी कुछ दिनों से। तो मैं ना कहीं भी नहीं जा रही थी, ना मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और कुछ वैसे भी आजकल ना मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हैं कि दिल ही नहीं कर रहा है निकलने के अलावा भी, दिल नहीं कर रहा कि आप कोई भी कभी भी कुछ करो, उठो और बस ठीक है आप बैठे रहो। उस सोच इतनी ज़्यादा है ना कि समझ नहीं आती कि इंसान स्टार्ट कहाँ से करे। और अगर कोई इंसान कुछ कर भी रहा है ना, तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना कि वो आपको मोटिवेट नहीं करते, उल्टा डिमोटिवेट करते हैं, बातें अलग से करते हैं। मुझे लोगों की समझ नहीं आती है कि आप किसी के लिए कुछ कर
नहीं सकते, एटलीस्ट वो अपने लिए कुछ कर रहा है तो आप उसको करते हुए क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी ज़हनियत है, मैं कहती हूँ वो दिमागी तौर पे बीमार हैं लोग, जो छोटी सी बात को लंबा करके और आगे पेश करते हैं, और उसके बाद वो बंदे भी वैसे हैं जो सुन के अपने घरों के माहौल ख़राब करते हैं। एटलीस्ट आप किसी के लिए कुछ अच्छा ही ना कर सकते, आप अगले बंदे को मोटिवेट करो, आप उसे को नहीं यार आप ये कर सकते हो, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। बेशक वो मेल है, बेशक वो फीमेल है, फीमेल को तो आपको ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए कि ठीक है ये बंदा कुछ या बंदी कुछ कर रही है ना, तो हाँ ये बहुत अच्छा है, आप उसको एटलीस्ट मोटिवेट तो करो ना, आप उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। बट नहीं, यहाँ बैठ के डिस्कशन होनी है कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ काम कर रही है, कि भाई तुम लोगों को मसला है। मेरा तो बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ था कुछ दिनों से। खैर उसके बाद ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं ना कुछ भी खा पी नहीं रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने कहा चलो कुछ तो खाऊं ना। तो उसके बाद मैंने एक एग लिया, उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की थी, और मैं बेसिकली बना रही थी स्वीट टोस्ट, और थोड़ा सा मैंने ना इसके अंदर मिल्क ऐड कर उसको अच्छे से बीट कर लिया था। मेरे से ना ये चीनी अंडे के अंदर मिक्स ही नहीं होती है, हमेशा ही रह जाती है, और जो लास्ट वाली स्लाइसेस होते हैं ना उसमें तो इतनी ज़्यादा आ जाती है ना। तो खैर मैंने इसको अच्छे से बीट करने की कोशिश की कि मैं इसको अच्छे से बीट करूं ताकि इस बार मेरे साथ ये ना हो, बट एंड पे हुआ ज़रूर है, थोड़ी सी रह गई थी, मेरी कोशिश कुछ कामयाब हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया, क्योंकि मैंने 2-3 स्लाइस ही बनाने थे और वो ही खाने, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं कम ही दूध ऐड करूँ, अंडे में सारा कर लूँ एडजस्ट, और ना अपने लिए बना लूँ। और तो किसी ने खाने नहीं थे, नाइट का टाइम था तो मैंने ही खाने थे। और ये ब्रेड पता नहीं कहाँ से लेके आया था मेरा भाई, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना कि वो इसमें डाले बगैर हाथ में पकड़ के वो टूट रही थी, और जब मैंने वो उसको अंदर डिप किया है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टूटी है। तो मैंने फिर वो टूटी हुई स्लाइस के उल्टा सीधा करके मैंने यूज़ कर लिया। तो मुश्किल हो रहा था, पर मैंने कहा मैंने ही खाना है, तो कौन सा किसी और ने देखना, तो मैं इसी तरह कर लूँ। अजीब ही ब्रेड थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और ये अंदर से वह चेक करें कि इसका कोई लग रहा था। मैंने कहा वो तो है नहीं, मैं अब इसको दोबारा क्या मंगवाऊँ। वो दे के चला गया, तो फिर मैंने खुद ही बनाई, और चाय साथ बनाई, क्योंकि चाय के बगैर तो ये बिल्कुल नहीं खाया जाना था। उसके बाद चाय बनी है, और मैंने अपना ये डिनर इंजॉय किया था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, 2 दिन से मैं कुछ खा नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ा सा मसला भी हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ तो खाऊँ ना, एटलीस्ट मेरे अंदर तो कुछ जाए। तो खैर मैंने ये अपना इंजॉय किया, उसके बाद इंजॉय भी खा करना है। और बट मैं उन लोगों को यही कहूँगी, आप किसी के लिए कुछ अच्छा ना कर सकते हो तो किसी के लिए कुछ बुरा भी ना बोले, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और एटलीस्ट उन लोगों को तो बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए जिनके घर में खुद की बेटियाँ हों। अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेशक आपको मेरी बात बुरी लग रही है या जो भी है, मेरा सर दर्द नहीं है वो, बट किसी की बेटी के लिए कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है आप सब लोगों को, क्योंकि हर बात ना ये दुनिया ही ऐसी है कि आप किसी की बेटी को बात करोगे ना, खुद की बेटी पे वो आनी ही आनी है। तो एटलीस्ट किसी के लिए आप अच्छा ही ना बोल सकते, तो उसके लिए बुरा भी ना बोले, अपना मुंह बंद रखें। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं किसी के लिए कोई भी ऐसी बात करूं, बट जब आप किसी को कोई बात करोगे ना, तो अगला बंदा तो आपको पलट के जवाब देगा ही देगा। अब ये दौड़ नहीं है कि आपने किसी को कोई बात कर दी और वो मुँह बंद करके तो बर्दाश्त करेगा, नहीं भाई, आप किसी को क्यों करो। कोई आपके घर से जाके नहीं खाता, ना आप किसी के घर से जाके खाते हो। एटलीस्ट ये चीज़ें अपने माइंड में रख के किसी के लिए कोई बात करें। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो लाजमी सबके साथ शेयर करें, और दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक इतना कामयाब करे कि जो ये बंदे टके टके की बातें करते हैं ना, इनके भी मुँह बंद हो जाएँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।